बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप की कौन कौन सी खुसूसियात है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो पार्टनरशिप को उर्दू में शराकतदारी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अशख़ास जब किसी लीगल एक्टिविटी को प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब है खुसूसियात। ये ऐसी क्वालिटीज़ या फीचर्स होती हैं कि जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान करवाती है। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस है। सबसे पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर उसके बाद हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह। तो ये जितने भी हमारे पास बिजनेसेस है, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है और वही कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिजनेसेस को आपस में एक दूसरे से सेपरेट इनकी पहचान करवाती है। ये जो हमारे पास पार्टनरशिप है इसकी यहाँ पे 6 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा खुसूसियात है जो आप बुक में से इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट पॉसिबल। एग्रीमेंट के बगैर कोई भी पार्टनरशिप जो है वो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये पार्टनरशिप की बेस है, बुनियाद है। आप जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट करेंगे। वो जो एग्रीमेंट है उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिसाइड हो जाती है, तो उसी एग्रीमेंट की बेस पे आपका बिजनेस चलता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास नंबर्स ऑफ पर्सनस। देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स इन अ फर्म। अब हमारे पास ये जो पार्टनरशिप है इसमें कम से कम 2 पार्टनर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपका जो ये बिज़नेस है, ये पार्टनरशिप है, ये इलीगल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है उसका जो सेक्शन 14 है उसके मुताबिक आप जो है 20 से ज़्यादा पर्सनस या पार्टनर्स को पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। अगर आप उनको 20 से ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो बिज़नेस है, कारोबार है, ये इलीगल हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। जो आपके पास एग्रीमेंट हुआ होगा उसके मुताबिक जो उसमें डिसाइड होगा कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उस एग्रीमेंट के मुताबिक तमाम पार्टनर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में। अब जो आपके पास कैपिटल है वो लाजमी नहीं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की जो कैपिटल है वो सेम या इक्वल हो। इसमें से किसी का कैपिटल ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स हो जो कैपिटल इन्वेस्ट ना ही करे, उसके अलावा वो स्किल्स वगैरह अपने प्रोवाइड करें। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनरशिप को कैसे बनाया जाता है। 2 और मोर पर्सनस कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो है वो पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप को बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मतलब है कि जो सिंगल पर्सन है वो पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकता। 2 या 2 से ज़्यादा 20 तक जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपना पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास 5वें नंबर पे है लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड होती है। विच मीन्स, जिसका मतलब है व्हेन available source of business are not sufficient to meet losses or to make payments of debts, then the private assets of the partners are also liable to pay the business losses or debts। अब जब बिजनेस या कारोबार के जो सोर्सेज है वो सफिशेंट ना हो ताकि जो बिज़नेस में लॉसेस हुए या जो लोगों से आपने डेट्स लिए हैं उसको पे करने के लिए, तो फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो प्राइवेट एसेट्स है या प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है बेच के उनकी जितने भी लॉसेस है या डेट्स है वो
पे कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस लॉस में गया है या जो डेट्स आपने बायर आउटसाइडर से जो कर्जा लिया है अगर वो बिजनेस पे नहीं कर पाया तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को सेल्स करके तो उनसे लॉसेस को कवर किया जाएगा या जो डेट्स है उनको पे कर दिया जाएगा। अब लास्ट पे हमारे पास है क्रेडिट स्टैंडिंग। द पार्टनरशिप फर्म एंजॉयज द हाईएस्ट credit facility because the private property of partner is also liable for business debts। अब इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप है इसको हाईएस्ट क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी वो जितना भी ज़्यादा क्रेडिट अगर डेट्स लेना चाहे तो लोग उनको डेट्स देते हैं। इसकी वजह यह है कि जो पार्टनर्स हैं जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अगर बिजनेस जो पार्टनरशिप है वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाए तो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी पार्टनर्स की उसको सेल करके उनसे उनका जो डेट्स होगा उसको पे कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी बुक में।